किचन का काम करना दोस्तों तो हर किसी को बहुत ही झंझट लगता है, लेकिन यहाँ अगर हम कुछ टिप्स और ट्रिक का इस्तेमाल कर लें तो हमारा जो है घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए कम बातें करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। अगली टिप्स यहाँ हमारा जो है मानटिके को लेकर के है। दोस्तों, मानटिका पहनना तो हर लेडीज़ को अच्छा लगता है और मानटिका पहनना हम पसंद भी करते हैं और पहनने के बाद मानटिका खूबसूरत भी लगता है। लेकिन कभी-कभी आपने देखा होगा, जब हम मानटिके को पहनते हैं तो हमारे मांग में जो है मानटिका उठा-सा रहता है और इसे गिरने का भी डर होता है, क्योंकि अक्सर अगर गोल्डन वगैरह का है तो भाई काफ़ी महँगा होता है, अगर गिर जाए उस समय तो हमारा जो है काफ़ी नुकसान भी हो जाता है। तो हमें मानटिके को किस तरह से मांग में पहनना चाहिए कि हमारे मानटिके गिरेंगे भी नहीं और एकदम आराम से ये सेट भी रहेंगे। तो यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, हमने क्या किया है, इस तरह का टेप ले लिया है। आपको डबल टेप ले लेना है और इसमें से क्या करना है, छोटा-सा आपको एकदम टुकड़ा कट करके यहाँ पे तैयार कर लेना है और जो ऊपर का स्टिकर है हम निकाल देंगे। अब हम मानटिका लेंगे और मानटिके में इस तरह से यहाँ पे आपको फिट कर देना है। आप देख रहे हो जहाँ मैं फिट कर रही हूँ, वहाँ इस तरह से फिट करके स्टिकर निकाल देना है। अब इस तरह से फिट करने के बाद जब हम मानटिकों को अपने मांग में इस तरह से लगाएंगे तो ये एक जगह एकदम से स्थिर हो जाएगा और ये बिल्कुल हिलेगा डुलेगा भी नहीं और इससे मानटिके को गिरने का भी डर नहीं रहेगा और दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा। तो जब भी आप अगर इस तरह से इस्तेमाल करके पहनोगे ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग पूछेंगे कि आपने किस तरह से मानटिके को पहना है कि ये बिल्कुल एक जगह स्थिर है। तो इस तरह से जब भी आपको मानटिका पहनना हो तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वाली भी ट्रिक आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगली टिप्स हमारी यहाँ बादाम को लेकर के है। बादाम हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, चाहे बच्चों को हो और या बड़ों को हो, दोनों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन कभी-कभी दोस्तों हमें बच्चों को बादाम देना होता है। अगर हम घर पे हैं तो कोई बात नहीं, हम आसान तरीके से जो है बच्चों को पीस करके बादाम दे सकते हैं। लेकिन अगर हम सफ़र वगैरह में जाते हैं तो हमें बड़ा जो है सोचना पड़ता है कि बच्चों को हम बादाम किस तरह से दें। यहाँ मैं आपके साथ छोटी-सी ट्रिक शेयर करूँगी, लेकिन बहुत ही काम की होगी। तो हमने क्या किया है, यहाँ बादाम ले लिया है और बादाम को हमने भिगो दिया था और हमने यहाँ दिया ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से जब हम बादाम को दिए में रख कर के रगड़ेंगे तो आप देख रहे होंगे कि बहुत ही जो है कि आपका एकदम जो है कि सॉफ्ट सा पेस्ट यहाँ पे बन कर के रेडी हो जाएगा। अब ये देखिए, अब आप क्या कीजिए, इस तरह से घिस लीजिए और आपका बादाम जो है पीस करके रेडी हो गया है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा पानी डाल लीजिए, जितना भी आपको बनाना है इस तरह से। अब इसको घोल लीजिए और घोलने के बाद आपको अगर छोटे बच्चों को देना है तो इस तरह से आराम से छोटे बच्चे को भी सफ़र में भी आप जो है बादाम को जो है कि पीस करके दे सकते हो। तो ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। अक्सर दोस्तों दिया हमारी छोटी सी होती है और हम दिए को अगर पर्स वगैरह में डाल करके कहीं सफ़र वगैरह में ले जा रहे हैं तो आराम से ले जा पाएंगे और इस तरह से छोटे बच्चे को भी बादाम हम सफ़र में दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वाली टिप अच्छी लगी होगी। टिप अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों फैमिली में शेयर कीजिएगा कि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अगली टिप्स हमारी यहाँ गाजर को लेकर के है। इस समय दोस्तों सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों के मौसम में जो है कि बहुत ही बढ़िया और सस्ते दाम में गाजर मिलते हैं और सर्दियों के मौसम में गाजर का हलवा ना बने ये तो हो ही नहीं सकता और गाजर का हलवा खाना किससे नहीं पसंद है। लेकिन जब गाजर को छीलने की बात आती है, घिसने की बात आती है तो बहुत ही झंझट का काम लगता है और काफ़ी हमारा जो है कि समय भी वेस्ट होता है। लेकिन आज मैं आपके साथ एक छोटी सी ट्रिक शेयर करूँगी। न तो इसमें आपको गाजर को घिसना है, न तो गाजर को छीलना है। बस बहुत ही जल्दी से और फटाफट हमारा हलवा बन कर के यहाँ पे रेडी होने वाला है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, जितना हलवा बनाना है मैंने वहाँ पे गाजर ले लिया है। दोस्तों अगर हम पीलर की मदद से हम अगर गाजर को छीलें तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो है कि गूदे निकलते हैं। लेकिन यहाँ मैंने क्या किया है दोस्तों, चम्मच ले लिया है। चम्मच तो हमारे सबके घर में ही होते हैं। अब हम क्या करेंगे, हल्का सा इस तरह से प्रेशर देंगे और फटाफट हमारे जो है गाजर छील करके रेडी हो जाएंगे। तो आप इस ट्रिक से चाहो तो थोड़ी ही देर में ढेर सारे गाजर को आप यहाँ पे छील करके तैयार कर सकते हो। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने पूरे गाजर को अच्छे से छील लिया है। छीलने के बाद मैंने इसे धुल लिया है। धुलने के बाद देखिए कितने अच्छे से साफ़ हो गए हैं। अब चलिए, गाजर को तो घिसना है नहीं,
आगे क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, एक गाजर उठाएंगे और इसमें से 3-4 टुकड़े इस तरह से कट करके तैयार कर लेंगे। और इसी तरह करके आप चाहो तो सारे गाजर को यहाँ पे कट कर लो। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने सारे गाजर को इस तरह से काट करके तैयार कर लेना है। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे कुकर ले लिया है, कुकर को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। अब जैसे ही कुकर गर्म हो जाएगा तो अब हम इसमें घी डालेंगे। तो आपके को जिसमें भी बनाना है घी में, और अक्सर हलवा तो हमारा घी में ही बनता है और स्वादिष्ट भी लगता है। अब हम घी डाल देंगे, जितना भी घी डालना है आप डाल लो। और डालने के बाद अब घी को हम मेल्ट होने देंगे। यहाँ हमने क्या किया है, घी जैसे ही मेल्ट हो जाएंगे तो मैंने यहाँ ले लिया है इलायची। तो इलायची को मैंने तोड़ करके जो उसके अंदर की बीज है मैंने उसी को लिया है, इसके अंदर डाल दिया है। अब जो हमारे गाजर हैं अब इसको हम इसमें डाल देंगे और डालने के बाद इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसकी सीटी लगा देंगे। इस तरह से आपको सीटी लगा करके छोड़ देना है, कम से कम 2 सीटी दिला दीजिएगा। अब यहाँ पे मैं बंद करके रख देती हूँ। यहाँ पे हमारा कुकर जो है 2 सीटी दे चुका है, सीटी ठंडी भी हो गई है। अब यहाँ मैं आपको खोल करके दिखाती हूँ। अब चलिए हम इसे चेक करते हैं कि गाजर हमारा हो चुका है कि नहीं। तो दोस्तों देखने से तो पता चल ही रहा है कि गाजर हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अब यहाँ देखिए, अब हमारे गाजर अच्छे से पक गए हैं। अब पक जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से मिक्सर ले लेना है और मिक्सर की मदद से इस तरह से हम गाजर को मैश कर लेंगे। जब इस तरह से हम मैश करेंगे तो पूरे गाजर तो पके हैं ही, अच्छे से ये मैश भी हो जाएंगे। अब देखिए इस तरह से आप पूरे गाजर को अच्छे से जो है कि मैश कर लीजिए। और मैश करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपको इसमें दूध डालना है या खोवा डालना है, जो भी डालना है आप डाल सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ दूध ले लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, दूध डाल देंगे। आप चाहें तो दूध की जगह जो है कि आप यहाँ पे खोए का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ मेरे पास दूध अवेलेबल है, खोए नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, जो है दूध को डालेंगे और डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे धीरे धीरे पकाएंगे। और इसके बाद आपके पास जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है आपके घर में अवेलेबल, आप उसको इसमें डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ काजू बादाम किशमिश ये सब मैंने लिया है, इसको भी इसकी में डाल करके मिक्स कर लेंगे। और आप जो है मीठा अपने हिसाब से रख सकते हो, जैसा भी आप मीठा खाना पसंद करते हो आप जो है कि उतना मीठा डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ इसमें चीनी भी डाल दिया और चीनी को भी डाल करके हम मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। और मीडियम फ्लेम पे हम जो है कि हलवे को अच्छे से पकाएंगे। आप देख सकते हो कि हमारे हलवे अच्छे से एकदम से पक चुके हैं और बिल्कुल जो है कि ये देखिए बिल्कुल पानी नहीं है, थोड़ा सा भी पानी होता है तो यहाँ पंचो पंचो लगते हैं। आप चाहें तो फटाफट जो है कि बिना ग्रेट किए हुए इस तरह से आप जो है कि गाजर का हलवा बना करके तैयार कर सकते हो। बिल्कुल समय नहीं लगेगा, कम समय में बिना घी से बिना छीले आप जो है गाजर का हलवा बना लोगे। जो भी ड्राई फ्रूट है यहाँ मैं गार्निश के लिए डाल रही हूँ। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वाली भी टिप अच्छी लगी होगी। टिप अच्छी लगी होगी दोस्तों फैमिली में शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। यहीं पर मैं वीडियो का एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।